कि 6-7 महीने से हम लोग को वेतन नहीं मिला है। बहुत मजबूरी से इधर उधर से करके मैनेज करके स्कूल जा रहे हैं। कैसे चल रहा है? ऐसे ही किसी किसी से मांग मांग के चला रहे हैं। और टाइम से स्कूल जाते हैं, समय पर हम लोग होता है, पर हम लोग को समय पर वेतन नहीं मिलता है। उसके लिए हम लोग को भीख मांगना पड़ रहा है। भूखे पेट के हम उन्हें बच्चों को रोजगार दे पाएंगे सर? भीख के नाम पे मान दे दो, मान दे दो, मान दे दो। भीख के नाम पे इंक्रीमेंट दो, इंक्रीमेंट दो, इंक्रीमेंट दो। झारखंड में शिक्षा के लिए भिक्षा मांगी जा रही है तो कहीं शिक्षक भिक्षक बनकर के डेरा डाल दिए हैं। इस वक्त जेईपीसी कार्यालय के बाहर में हमारे पीछे देख सकते हैं, ये राज्य भर के हजारों वोकेशनल टीचर हैं जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आज इनको पिछले 7-8 महीने से वेतन मानदेय नहीं मिलने के वजह से मजबूर होकर के जेईपीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है। सबके हाथों में तख्ती है, जीरोक्स पेपर में काले अक्षरों से एक स्लोगन लिखा हुआ है कि भीख के नाम पर वेतन दे दो, जब तक न्याय नहीं तब तक काम नहीं। ये लोग दरअसल मजदूर की भांति काम कर रहे हैं, लेकिन जब शिक्षा की बात की जाती है तो इस देश में शिक्षा को इस कदर पूजा जाता है, यहाँ माना जाता है कि शिक्षा ही राष्ट्र का निर्माण करता है। लेकिन जब यहाँ पे तमाम जो शिक्षक हैं वो बच्चों को पढ़ाने के को छोड़ करके और सरकार के समक्ष जेईपीसी कार्यालय के तमाम अधिकारियों के समक्ष मजबूरी दिखा रहे हैं कि हमें कम से कम अपना पेट पालने के लिए अपना जो वेतन होता है वो वेतनमान दिया जाए, लेकिन इनको पिछले कई महीने से वेतन नहीं दिया गया है। चलिए हम बातचीत करके जानने और समझने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या वाकई में झारखंड के शिक्षक इतने मजबूर हैं कि आज जेईपीसी कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं? बताएंगे, अपना दर्द बताएंगे। सर हम लोग बहुत मजबूर है, क्योंकि 6-7 महीने से हम लोग को वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग स्कूल जाने के लिए भी पैसा को जो है ना बहुत मजबूरी से इधर उधर से करके मैनेज करके स्कूल जा रहे हैं। और जो भी स्कूल हम गोड्डा से है सर। हाँ, कितने महीने से नहीं मिली? 7-8 महीने से नहीं मिला। कैसे चला रहे हैं 7-8 महीने से? इधर उधर से सर फ्रेंड सर्किल से लेके जो है ना मैनेज करना पड़ रहा है। हम लोग जो पर डे 100 आप किलोमीटर। कहाँ से हैं? हम भी गोड्डा से ही हैं। गोड्डा से हैं। जी तो आपको भी वेतन उतना दिन से नहीं मिला? जी हमको भी नहीं मिला है। मेरा तो 80 किलोमीटर अप डाउन होता है, उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ। दूसरे से कर्जा लेके उधार लेके अभी उनके सामने से गुजरने में प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको हम क्या जवाब दें। वो जब पैसा वापस रिटर्न मांगता है कि भाई मेरा कर्जा लिया है तो कब दे रहा है, तो उसके सामने से गुजरने में प्रॉब्लम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जी इसके लिए हम कहना चाह रहे हैं कि मेरा सैलरी टाइम पे मिलना चाहिए और हमें जो इंक्रीमेंट होना चाहिए सैलरी में। और ठीक है आते हैं। मैडम, आप लोग और भी पहले कभी आंदोलन किए या पहली बार यहाँ जेईपीसी कार्यालय के बाहर में बैठे हुए हैं? जी हाँ सर, हम लोग पहले भी आंदोलन किए हैं। और अभी जो हम लोग को है जो बहुत दिन से वेतन नहीं मिला है, और हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग को दिया जाए, और जो इंक्रीमेंट का बात किया गया था उसको भी हम लोग को किया जाए। कहाँ पे पढ़ाते हैं आप, किस स्कूल में? मैं राजकीय उत्तरामिक राष्ट्रीय उच्च विद्यालय पकड़ा रमलोया सिमडेगा से हूँ। मैडम, आप लोग वोकेशनल टीचर कहला रहे हैं, वोकेशनल में क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, और थोड़ा डिटेल बताएंगे। कृषि, व्यवसायिक कृषि, एग्रीकल्चर, उसमें बच्चों को खेती करना, खेती कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग उसको सिखाते हैं। कितने दिन से पढ़ा रहे हैं स्कूल में? 3 महीना से। और वेतन नहीं मिला है? नहीं मिला है सर। कैसे चल रहा है? ऐसे ही किसी किसी से मांग मांग के चला रहे हैं। हाँ, आज आप लोग हाथों में कटोरा लेकर के आ गए हैं। यहाँ पर कुछ और मैम लोग हैं, जरा हम उनसे बात करेंगे दो टूक। आपके हाथ में कटोरा है, अभी आप लोग दिखा रहे थे, क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? कि जैसा हम लोग यहाँ पर हमेशा जब हम लोग टाइम से स्कूल जाते हैं, समय पर हम लोग होता है, पर हम लोग को समय पर वेतन नहीं मिलता है। उसके लिए हम लोग को भीख मांगना पड़ रहा है। और क्या कर सकते हैं हम? लोगों को भीख मांगना पड़ रहा है। थोड़ा सा विक्रम जी हैं जो कि संघ के सचिव भी हैं, हम जरा इनसे बातचीत करना चाहेंगे। शॉर्ट में आप पूरे चीज़ को बताएंगे कि जिस तरह से एनईपी के द्वारा ये योजना पूरे झारखंड भर में सर्कुलेट किया जा रहा है। इतनी जानकारी हमें भी है कि छात्रों को या जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में उनको बेहतर एजुकेशन और व्यावसायिक शिक्षा दे करके उनको रोजगार युक्त बनाना है ताकि वो भविष्य में रोजगार करें। इसके लिए आप लोगों की नियुक्ति हुई है, लेकिन कह रहे हैं कि 8 महीनों से वेतन नहीं मिली हुई। ये तो दुर्भाग्य है।
सर देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल कि हम लोग झारखंड में कार्यरत जितने भी व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं बच्चों को हमेशा रोजगार देने के कार्य करते हैं। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि हमने रोजगार नहीं दिया, हमने बहुत बच्चों को रोजगार दिया है। स्कूल में तरह तरह के एक्टिविटीज़ के माध्यम से करा रहे हैं और सब कुछ करा रहे हैं। लेकिन इसमें सरकार और जो जेईपीसी की मनमानी है पूरी तरह से ध्वस्त होते जा रही है। इन्होंने हमारे जो व्यावसायिक प्रशिक्षकों को चलाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा का जो तंत्र है इसे चलाने के लिए इन्होंने कंपनियाँ रखी हुई हैं, एजेंसियाँ रखी हुई हैं और ये एजेंसियाँ पिछले 10 सालों से विफल होते जा रही हैं। यहाँ पर इस बार बहुत सारे नए व्यावसायिक प्रशिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले 892 व्यावसायिक प्रशिक्षक थे 2024 से पहले। 2024 से अभी पूरे झारखंड में लगभग 2000 के आसपास व्यावसायिक प्रशिक्षक जुड़ चुके हैं। जब सरकार का गोल इतना आगे तक है कि बच्चों को हमें अपने राज्य स्तरीय पे एक नया हुनर देना है, कौशल के माध्यम से उन्हें एक रोजगार देना है, तो फिर बताइए कि भूखे पेट के हम उन्हें बच्चों को रोजगार दे पाएंगे सर? ये ज़रा सोचने वाली बात है कि विभाग क्यों इतनी कमज़ोर पड़ जा रही है। हम सर बार बार इन्हें निवेदन देते हैं, पिछले हर बार इन्हें आवेदन पे आवेदन देते जा रहे हैं, किसी प्रकार का ना हमें 2019 में हमारी इंक्रीमेंट हुई थी। 2019 के बाद हमारी मानदेय में किसी प्रकार की इंक्रीमेंट नहीं हुई है। हमारी सैलरी सभी कंपनियों से निर्धारित की गई है मात्र 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में सभी कंपनी कोई पीएफ काटती है, कोई टीडीएस काटती है, कोई कुछ और के नाम पे काट करके 15,000 के समथिंग पैसा देती है और वो भी मानदेय हमें समय पर नहीं मिल पाती है। तो ऐसे अवस्था में हम कैसे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाएं? देखिए, केंद्र सरकार जो है वो मेरे पास सबूत भी है, केंद्र सरकार हमेशा जो है इंक्रीमेंट दे चुकी है। ये हमारे पास 2025-26 का भी इंक्रीमेंट है, 24-25 का भी इंक्रीमेंट है। ये सभी वोकेशनल के नाम से जो फंड आते हैं, करोड़ों रुपए वोकेशनल के नाम पे फंड आते हैं, ये राज्य सरकार को मिल पा रहा है? ये राज्य सरकार को मिल पा रहा है सर। और ऑलरेडी हमने अपना अप्रेजल भी जमा कर दिया है। ये अप्रैल माह में ही हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उनके द्वारा हमने साइन करके अपने जो झारखंड शिक्षा परियोजना रांची झारखंड का, इस पर हमने आवेदन भी दे दिया। हमारा अप्रेजल फॉर्म भी जमा हो गया है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। बार बार अधिकारी चेंज हो जाते हैं, नए आते हैं, हम लोग समझ रहे हैं। जब तक वो समझ पाते हैं तब तक उनका तबादला हो जाता है। विधानसभा सत्र चल रही है और विधानसभा का सदन ही इस लिए चलाई जाती है कि राज्य में व्याप्त जो समस्याएं हैं उन पर कार्य किया जा सके, उनके आवाज़ को बुलंद किया जा सके। क्या किसी ऐसे प्रतिनिधि से आप लोग मिले या क्या कहना चाहेंगे? सर, पिछले बार हमारी जो मुद्दा थी, पिछले साल जब हमारा जॉब चला गया था, हमने फिर से टोटल पिछले साल हमने 56 दिनों का धरना किया था, जिसमें बहुत सारे ऐसे मंत्रीगण हैं जिन्होंने हमारी बातों को उठाए थे। जैसे कि बात करें अभी नवीन जायसवाल जी ने उठाया था, बाबूलाल मरांडी जी ने उठाया था, अंबा प्रसाद जी ने उठाया था, जयराम महतो जी ने भी हमारी मुद्दों को उठाया था। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार इस पर विफल रही, कुछ भी हम लोग के लिए नहीं किया अभी तक। इसके साथ साथ जो हम विद्यालय में चलाई जाते हैं कार्यक्रम, ना ही लैब का मेंटेनेंस दे पाए हैं, ना लैब दे पा रहे हैं। जो बच्चों को औद्योगिक भ्रमण कराई जाती है वो नहीं दे रहे हैं। इंडस्ट्री विजिट, गेस्ट लेक्चर जो कराया जाता है वो पैसा नहीं दे रहे हैं। उसके बाद ये अभी क्या करेंगे? अभी देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, अभी ये सेशन खत्म होने को है, फरवरी में बच्चों का एग्जाम होना है, फाइनल एग्जाम 10-12 के बच्चों का एग्जाम होने वाला है। अभी ये क्या करेंगे? पैसा दे देंगे और लिपापोती काम चलाइए, फेक रिपोर्ट बनाइए और दे दीजिए। इसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये यही कर रहे हैं, हमें भ्रमित कर रहे हैं और हमारे मानदेय के समय पे भुगतान नहीं कर रहे। कितने दिनों तक यहाँ बैठने का प्लानिंग है? आगे क्या स्ट्रेटजी आप लोग बना करके आए हैं? सर, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे। भूख हड़ताल, धरना, क्या नाम दिए हैं इसका? इसका हमारा सर नाम है कि भीख के नाम पे हमें इंक्रीमेंट दे दो, भीख के नाम पे हमारे मानदेय दे दो। हम डेली 10 से 4 हम यहाँ आएंगे, 10 बजे से 4 बजे तक डेली यहाँ बैठेंगे जब तक हमारा परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो जाता है। हम स्कूल को बंद कर दिए हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है वोकेशनल की। सर, भगवान गौतम बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सबसे पहले आप अपना पेट देखिए। जब आप स्वस्थ रहिएगा तब तो आप किसी को शिक्षा दे पाइएगा और उसको आप सहारा दे पाइएगा। अगर हम ही कमज़ोर रहेंगे सर तो हम बच्चों को कैसे आगे पढ़ा पाएंगे? आप बताइए इस पर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे पीछे जो ये क्राउड देख रहे हैं ये वोकेशनल शिक्षकों की है और दूसरी ओर अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये जेईपीसी कार्यालय है। कार्यालय के बाहर का भी आपको तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। पिछले बार भी मैंने कवरेज किया था, अक्टूबर से पहले जब फेस्टिवल सीजन चल रहा था उस वक्त ज़रूरत होती है हर एक कर्मी को पैसे की। उस समय इनकी बातचीत हुई थी, जो जेईपीसी के तमाम अधिकारी हैं, डायरेक्टर से बात हुई थी। उन्होंने इनको आश्वस्त किया था कि आपको दुर्गा पूजा से पहले ही जो आपका वेतनमान है वो दे दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके बाद भी इनका वेतनमान नहीं मिला हुआ है और ये अपने स्कूलों में वोकेशनल पढ़ाई को बंद करके और ये कार्यालय के बाहर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राज्य की जो शिक्षण प्रणाली और शिक्षण व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं
अधर में लटकी हुई नजर आ रही है। एक तरफ कटोरा लेकर के छात्रवृत्ति मांग रहे हैं, दूसरे तरफ जो वोकेशनल शिक्षक हैं वो भिक्षक बन बैठे हैं। अब पूरे प्रक्रम को देख करके ये लगता है कि सरकार को गंभीरता से इन विषयों पर सोचना चाहिए। फिलहाल आप क्या महसूस कर रहे हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार, नमस्कार।